बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का? कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? करते रहिए इसी तरह। आइए, आज का टॉपिक सब्जेक्ट हमारा है एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। एलिमेंट ऑफ बैंकिंग में आप लोग पढ़ रहे थे भारतीय स्टेट बैंक, अर्थात पढ़ रहे थे आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज आप पढ़ेंगे स्टेट बैंक के कार्य, मतलब भारतीय स्टेट बैंक के कार्य। देखिए ध्यान से, भारतीय स्टेट बैंक के कार्य। भारतीय स्टेट बैंक के कौन कौन से कार्य है यह जानिए। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण इसके कार्य हैं जिसके मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए। पहला है रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य। पहला कार्य क्या है कि रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य। इसके मतलब होता है कि जहां पर रिजर्व बैंक नहीं है, मतलब भारत का केंद्रीय बैंक नहीं है, वहां पर स्टेट बैंक उसके एजेंट के रूप में कार्य करता है। भारतीय स्टेट बैंक का पहला कार्य है कि रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में, अर्थात जहां स्टेट के रिजर्व बैंक नहीं है वहां पे स्टेट बैंक के रिजर्व बैंक की भूमिका वहन करता है। दूसरा इसका कार्य है ऋण देना। दूसरा कार्य क्या है? ऋण देना। ऋण देने का मतलब है कि ग्राहकों को जैसे जैसे अपना धन जमा करते हैं, उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है या व्यापारियों को पैसे की आवश्यकता होती है, तो ऐसी दशा में स्टेट बैंक व्यापारियों को क्या करता है? ऋण की सुविधा प्रदान करता है, अर्थात ऋण देता है। ठीक है। तीसरा है जमाए स्वीकार करना। जमाए स्वीकार करना। जमाए स्वीकार करने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्टेट बैंक में अपना खाता खोल सकता है और अपनी छोटी छोटी जरूरतों को वह आवश्यकता अनुसार उसमें जमा कर सकता है। ठीक है। अर्थात वह जमाए बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता या स्थायी जमा खाते के माध्यम से वो क्या करता है? जमा करता है। तो इस तरह स्टेट बैंक का तीसरा कार्य है जमाए स्वीकार करना। ठीक है। तो तीसरा कार्य आपका हो गया। चौथा इसका कार्य है साख पत्रों को जारी करना। क्या है? साख पत्रों को जारी करना। साख पत्रों को जारी करने का मतलब है कि स्टेट बैंक साख पत्रों को ही जारी करता। अब साख पत्र में जानिए कि कौन कौन से पत्र आते हैं। साख पत्र में आपका चेक भी आएगा, ड्राफ्ट भी आएगा, बिल भी आएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब साख पत्र की श्रेणी में शामिल किया गया। यह क्या करता है? भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है ताकि ग्राहकों को अपनी सुविधा अनुसार उन्हें सुविधा मिल सके। अगला है संपत्ति की सुरक्षा। संपत्ति की सुरक्षा। संपत्ति की सुरक्षा का मतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों की संपत्तियों को भी सुरक्षित रखता है। अब किस प्रकार की संपत्तियों को सुरक्षित कर रखता है? मान लीजिए कि ज्वेलरी वगैरह है, सोना चांदी आभूषण वगैरह है, किसी के पास ज्यादा है तो बैंक क्या करता है? लाकर की सुविधा प्रदान करता है। जरूरी कागजात वगैरह हैं उनको भी वो सुरक्षित रखने का कार्य करता है। स्टेट बैंक संपत्तियों की सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक ना। अभिगोपन का कार्य।
गोपन का कार्य। अभिगोपन का कार्य का मतलब होता है, अभिगोपन माने होता है अंडर राइटर। अंडर राइटर माने होता है कि जब कंपनियां शेयर जारी करती हैं तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शेयरों को बेचने की गारंटी देता है, कहता है कि हर परिस्थिति में शेयरों को बिकवा देंगे और किसी कारण बस शेयर नहीं बिक पाए तो मैं स्वयं खरीदूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को अभिगोपक या अंडर राइटर कहा जाता है। तो इस तरह का कार्य भी एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक सुविधाएं प्रदान करता है। अगला, सरकार का बैंकर। सरकार का बैंकर। सरकार का बैंकर का मतलब है कि यह सरकार का भी बैंक है। कैसे? जहां स्टेट बैंक नहीं है वहां, रिजर्व बैंक नहीं है वहां पर स्टेट बैंक सरकार के बैंकर की भूमिका निभाता था। सरकार को भी उधार की सुविधा, साख की सुविधा प्रदान करता है। ठीक ना। अगला है कि धनराशि की वसूली। धनराशि की वसूली। धनराशि की वसूली का मतलब है कि जो व्यक्ति उधार लिए उनको कलेक्शन करने का भी कार्य भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कार्य हमारे इतने दिए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी कार्य हैं, वो है भारतीय स्टेट बैंक के या स्टेट बैंक के वर्जित कार्य। आइए इधर देखते हैं। स्टेट बैंक के वर्जित कार्य, ये ध्यान दीजिएगा, ये कार्य हमेशा एग्जाम में आता है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेट कर दे रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से इसके वर्जित कार्य। ठीक है। वर्जित कार्य इसके बहुत है। वर्जित कार्य समझिए क्या होता है। भारतीय स्टेट बैंक का कार्य का मतलब वो कौन सा काम करता है, और वर्जित कार्य का मतलब होता है कि भारतीय स्टेट बैंक कौन सा कार्य नहीं करता, अर्थात कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने के लिए स्टेट बैंक पर प्रतिबंध होता है। तो वर्जित कार्य का मतलब है कि ऐसा कार्य जो भारतीय स्टेट बैंक नहीं करता है, उसको करने के लिए प्रतिबंध होता है। पहला है अपने अंशों पर ऋण न देना। ऋण न देना पहला इसका कार्य है कि अपने अंशों पर ऋण न देना। मतलब भारतीय स्टेट बैंक यदि अपना शेयर जारी किया है और जो भी शेयर धारक, जो भी अंशधारी उन शेयरों को, उसके शेयरों को खरीदे हैं, तो उन शेयरों पर वह अंशधारियों को कर्जा नहीं देता है, ऋण देने का कार्य नहीं देता है या नहीं, ये वर्जित उसके कार्य। अगला है 6 माह से अधिक के लिए ऋण न देना। ऋण न, मतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को 6 माह से अधिक के लिए कर्जा नहीं देता। हाँ, व्यापारियों को देता है, लेकिन अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए 6 माह से अधिक का ऋण की सुविधा प्रदान नहीं करता। अगला इसमें है अचल संपत्ति का क्रय न करना। क्रय न करना मतलब भारतीय स्टेट बैंक अपने नाम से किसी भी अचल संपत्ति को क्रय नहीं कर सकती। ऐसा सोचे कि अपने नाम से जमीन, मैंने स्टेट बैंक के नाम से जमीन खरीद ले, बिल्डिंग बनवा ले और उसमें स्टेट बैंक चलवाए, ऐसा स्टेट बैंक नहीं करता। ऐसे स्टेट बैंक का कोई भी बैंक, व्यापारिक बैंक नहीं करता, क्योंकि बैंकों की ये वसूल है कि भले वो कारोबार अपना करते हैं लेकिन अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनाते हैं, तो वो अचल संपत्ति को क्रय नहीं कर सकता। अगला है बिना जमानत का ऋण न देना। मतलब कि भारतीय स्टेट बैंक बिना जमानत का, बिना गारंटी का कर्जा नहीं देता है। किसी भी व्यक्ति को स्टेट बैंक
बिना गारंटी का या जमानत का या कोई संपत्ति जमानत के तौर पर रखे बिना कर्जा देने का कार्य नहीं करता। अगला, बिलों का भुगतान। बिलों का भुगतान दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर द्वारा करना। हस्ताक्षर द्वारा करना, इसका मतलब ये होता है कि यदि बिलों का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है तो वहां इस बात की वो गारंटी लेता है कि कम से कम उस पर दो व्यक्ति के सिग्नेचर होने चाहिए। बिना दो व्यक्ति के सिग्नेचर लिए बिना वह बिल का भुगतान नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह इस लेक्चर में आप क्या जाने आज कि भारतीय स्टेट बैंक के कौन कौन से कार्य हैं और इसके वर्जित कार्य कौन कौन से। बोर्ड के एग्जाम में आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता है कि भारतीय स्टेट बैंक के कार्य बताइए, तो ये लिखेंगे। यदि प्रश्न में आता है कि भारतीय स्टेट बैंक के वर्जित कार्य बताइए, तो ये लिखेंगे। यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो देखते समय लाइक जरूर करिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला सारी वीडियो उन्हें मिलती रहे। तो ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो आज का लेक्चर बंद करते हैं, फिर कल लेक्चर में मिलेंगे। बाय।